Hi guys, welcome back to my YouTube channel DU Scholars. Today we'll be covering the fourth important topic of our studio, that is vectors, that comes under the heading of data structure. So I hope you have already visited the recent videos. I've already posted three videos related to R, where I covered the installation part in the first video. Second video was all about our assignment of variables, and the third video I covered about the constants, their types, and the inbuilt constants that are used in the R, right? So in the fourth video, today's video will be covering about data structures का first portion, that is vectors. So you must be thinking about what is data structure, right? So data structure का basically मतलब होता है जब आप basically किसी भी data को किस तरह से store कर रहे हो, right? जैसे कोई भी डेटा है उसको आप न्यूमेरिक फॉर्म में स्टोर कर रहे हो, किसी को अल्फ़ाबेट फॉर्म में स्टोर कर रहे हो. सो बेसिकली जो स्टोर करने का तरीका होता है दैट्स कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, और वो डेटा स्ट्रक्चर डिसाइड करता है कि वो स्टोर कैसे होगा, राइट? सो फॉर एग्जांपल इफ़ वी आर मेकिंग अ टेबल, तो हम कैसे बना सकते हैं टेबल? फ्रीक्वेंसी से टेबल बना सकते हैं, राइट? किसी भी चीज़ की फ्रीक्वेंसी होगी हमारे पास, तो उस हिसाब से हम टेबल में उसको इनपुट करके वी कैन क्रिएट अ टेबल आउट ऑफ इट, राइट? सो टेबल जो हम बनाएंगे दैट्स कॉल्ड डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? तो फॉर्मेट क्या हुआ उस फ्रीक्वेंसी का? टेबल. सो दैट्स द डेटा स्ट्रक्चर, ठीक है? तो डेटा स्ट्रक्चर का बेसिकली टू पार्ट्स होते हैं, बेसिक एंड द कॉम्प्लेक्स. So basic wala is will be covering today, that's vector. So vector is the most simplest form of data structure, जिसमें sequence of elements होते हैं of same type, right? So three types of vectors basically हम cover करेंगे: numeric vectors, character vector and logical, ठीक है? उसके बाद हम अभी न्यूमेरिक वेक्टर से स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्टली विल मेंशन द हेडिंग न्यूमेरिक वेक्टर. ऑल्सो इसको स्टार्ट करने से पहले आप सेव कर लो ताकि यू हैव योर असेस, राइट? इसको पहले सेव करके जहाँ भी आपने अपना वर्किंग विंडो बनाई होगी, लेट मी फाइंड माय वर्किंग विंडो, वर्किंग डायरेक्टरी, सॉरी, आर फाइल्स में वर स्टोर्ड, एंड टुडे विल बी कवरिंग ऑफ वेक्टर्स, राइट? सेव्ड. ओके, सो न्यूमेरिक वेक्टर्स को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम इसको नेम असाइन करेंगे. फॉर एग्जांपल न्यूमेरिक एंड विल बी गिविंग द ऑपरेटर, जो मैंने असाइनमेंट ऑफ वेरिएबल्स में आपको बताया था कि लेस देन और डैश का सिंबल यूज़ करते हैं. उसके बाद हम अपना सी लगाएंगे, जो मैंने आपको बताया नहीं क्या है. सी इज़ द कंकैटिनेट फंक्शन. जैसे हमने कोई लिस्ट बनानी है तो उसको लिस्ट की फॉर्म में रखने के लिए वी यूज़ सी, मतलब कंकैटिनेट, उसको इकट्ठा रखने के लिए, ठीक है? सो कंकैटिनेट करके लिख के विल पुट अ ब्रैकेट, स्टार्टिंग ब्रैकेट, एंड फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, आई बी पुटिंग 3 न्यूमेरिक वैल्यूज़, सॉरी 5 न्यूमेरिक वैल्यू, ताकि आपको पता लग जाए, ठीक है? अब मैंने C 1 2 3 4 5 6 5 लिखा है, कॉमा से सेपरेट करके, जैसे हम नॉर्मली भी करते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारी न्यूमेरिक वैल्यू. C मतलब इसको लिस्ट की फॉर्म में रखना है उसने, इसलिए कंकैटिनेट कर देंगे. प्रेस कंट्रोल एंटर, और इधर आप देख सकते हो ये हमारे पास, एक सेकेंड मैंने ये हटा देती हूँ ताकि आपको आज वाला ही विजिबल हो. लेट मी रन दिस अगेन. अब आप देख सकते हो यहाँ पे न्यूमेरिक वेक्टर में उसने, न्यूमेरिक तो हमने नेम असाइन किया, तो उसने आइडेंटिफाई कर लिया कि नंबर्स हैं 1 to 5, जो कि ये रहे 1 to 5. 1:5 मैंने आपको पहले भी बताया था कि कैसे होता है. कांस्टेंट, आई गेस लास्ट 2 वीडियोस किसी में एक में बताया, तो कैसे होता है ये, वो उसको सीक्वेंस और रेंज दे देता है, ठीक है? तो ऐसे हमारा हो गया न्यूमेरिक वेक्टर सॉल्व. अब न्यूमेरिक वेक्टर है तो इसके ऊपर हम बेसिकली ऑपरेशंस करते हैं, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और ऐसे करके हम ऑपरेशंस करते हैं. तो इसके ऊपर ही हम पहले ऑपरेशंस भी कर लेते हैं. ऑपरेशंस ऑन वेक्टर्स, ठीक है? सो सबसे पहले हम जो भी करेंगे उसमें हम अपने पोजीशनिंग यूज़ करेंगे. तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं, ठीक है? तो एक न्यू वेक्टर भी बना लेते हैं नंबर्स करके, जिस पे हम
कर सकें, वो तो उस पर भी जाएगा न्यूमेरिक वाले पे, बट उस पर थोड़ा आपको क्लियरली विजिबल रहेगा। नंबर से हम कंकैटिनेट करेंगे और आगे बना लेंगे हमारी लिस्ट 20, 30, 40, 50, ठीक है। कंट्रोल एंटर, तो हमारा दूसरा वेक्टर बन चुका है नंबर्स के नेम से। अब इसका हम पहले टाइप ऑफ चेक कर लेते हैं। मैंने ये आपको लास्ट कांस्टेंट वाली वीडियो में बताया था। नंबर्स, कंट्रोल एंटर, क्या आया? डबल, मतलब ये न्यूमेरिक है। ये भी चेक हो गया। उसको प्रिंट कर लेते हैं। आप सिर्फ नंबर्स लिखोगे तो वो प्रिंट भी हो जाएगा। नीचे आपके पास आगे नंबर्स वेक्टर में क्या क्या है, ठीक है। अब इसको हमने करना कॉल, जैसे हमने कॉन्स्टेंट में देखा था कि कॉलिंग के लिए हम ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करते हैं। तो हमने फॉर एग्जांपल थर्ड एलिमेंट कॉल आउट करना है इस वेक्टर से, तो हम पोजीशन देंगे उसको 3, कंट्रोल एंटर। तो आप नीचे से देख सकते हैं कंसोल एरिया में रिजल्ट आ गया कि 30 इज़ द वैल्यू ऑफ द थर्ड वेक्टर, राइट। उसके बाद अरिथमेटिकल ऑपरेशन कर लेते हैं ये नंबर्स पे ही। सबसे पहले एडिशन कर लेते हैं। एडिशन में विल राइट नंबर्स, फॉर एग्जांपल ऐड 10 टू ईच, कंट्रोल एंटर। तो आप अब देख सकते हैं नंबर्स में हर वेक्टर के एलिमेंट में 10 ऐड हो गया, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में भी ऐसे करेंगे, नंबर्स -5 फॉर एग्जांपल, कंट्रोल एंटर। अब आप नीचे देख सकते हैं कंसोल एरिया में आएगा क्योंकि हम ऑपरेशंस कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था रिजल्ट जो होता है वो कंसोल एरिया में आता है। अब इसको डिवाइड भी कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 2। हाँ, आप देख सकते हैं इसने क्यों नहीं उठाया, क्योंकि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है। नंबर्स करके इफ़ यू प्रेस कंट्रोल एंटर एंड रन दिस ऑपरेशन, तो इसमें आप देख सकते हैं वो डिवाइड बाय 2 के आंसर आ चुका है। और नंबर्स यही वाले नंबर्स पे हो रहा है ये 20 वाला, क्योंकि मैं वो चेंज नहीं किया, वो उसके ऊपर ही फंक्शन कर रहा है। नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय 4, कंट्रोल एंटर। तो हम नीचे देख सकते हैं आ चुके हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने अपने जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओरिजिनल वेक्टर है उसमें हमने न्यू एलिमेंट्स को ऐड करना। तो हम कैसे ऐड करेंगे? या तो हम उसको फिर से रीटाइप करें सारा, फॉर एग्जांपल सारा बहुत बड़ा है, अब आप उसको रीटाइप करोगे तो वो फिजिबल नहीं है, राइट। सो या तो हम उसको फिर से रीटाइप करो या न्यू वेक्टर फॉर्म करो। न्यू वेक्टर कैसे फॉर्म करेंगे? जैसे हमने ऊपर यहाँ न्यूमेरिक में सीखा वैसे करेंगे। या थर्ड वे क्या है, हम ओरिजिनल को ही मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे मॉडिफाई? यू विल राइट नंबर्स, give the assignment operation and just write concatenate and numbers जो ऑलरेडी है उसमें फॉर एग्जांपल लास्ट में हमने ऐड करना है 50 तक है ना, 60 70 ऐड करना है, तो लास्ट में लिख देंगे एंड विल प्रेस कंट्रोल एंटर। अब जस्ट सी, मैं अभी कंट्रोल एंटर प्रेस नहीं किया, जस्ट हैव अ व्यू ऑन द इन्वायरमेंट वैल्यू जैसे चेंज होगा। यू कैन सी यहाँ पे 1 to 7 आ चुका है, और यहाँ पे आप अगर कर्सर लेके जाओगे तो यू कैन सी द वैल्यूज 10 20 30 40 50 60 एंड 70 तक ऐड हो चुका है। वो मैं इधर कर देती हूँ ताकि आपको विजिबल हो, ठीक है। ये ऐसे आ जाएगा, वो आपकी लिस्ट मॉडिफाई हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद विल चेक द लेंथ ऑफ द वेक्टर। लेंथ कैसे चेक करते हैं? लेंथ का यू नो वो फंक्शन भी लेंथ नेम से ही है। जस्ट वेक्टर का नाम डालो, लेंथ ब्रैकेट, वेक्टर का नाम नंबर्स, कितनी है उसमें हमारी वैल्यूज़? 7 वैल्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पे हमने 7 तक देखा ना, 7 वैल्यूज़ हमारे वेक्टर में, वो उसने नीचे दे दिया कि इट्स लेंथ इज 7, ठीक है। ऐसे आ जाएगा। फिर उसके बाद हमने कोई रिप्लेस करना है। रिप्लेस का मैंने कांस्टेंट का भी आपको बताया था कैसे होता है। फॉर एग्जांपल हमने सेकंड जो एलिमेंट है उसको रिप्लेस करना है, किससे? 100 से रिप्लेस करना है फॉर एग्जांपल। तो विल राइट नंबर्स, गिव द पोजीशन 2, क्योंकि सेकंड चेंज करना है। किससे चेंज करना है? 100 से, असाइनमेंट वाला। कंट्रोल एंटर। नाउ यू कैन सी इन्वायरमेंट एरिया में 10 100 20 की जगह आ चुका है 100, क्योंकि हमने सेकंड वाला चेंज करवाया, ठीक है। उसके बाद यू कैन प्रिंट टू गेट द रिजल्ट इन द कंसोल। देन वी कैन ऑल्सो सॉर्ट द नंबर्स, वेक्टर को सॉर्ट कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट इसमें सेंडिंग ऑर्डर सॉर्ट होता है, ठीक है। सीक्वेंस चेक करने के लिए SEQ और हम न्यू वेक्टर बना लेंगे, कंकैटिनेट
ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि हमने अगर सारी नहीं लिखनी है तो सीक्वेंस है तो हम कॉलन डाल के उसको लिख सकते हैं। तो यू कैन सी सीक्वेंस यहाँ पर आ चुका है 1 to 5, न्यूमेरिक में भी हमने यही किया था। देन वी कैन चेक द टाइप ऑफ सीक्वेंस, इट इज़ इंटीजर, नीचे आ रहा है राइट। उसके बाद हम एक यही अब हमने न्यूमेरिक के साथ कर लिया, अब हम ये करेंगे अल्फ़ाबेट्स के साथ। अल्फ़ाबेट्स के साथ वी कैन से कैरेक्टर वाला, कैरेक्टर वेक्टर बनाएंगे, ठीक है। तो विल से लिस्ट नेम दे देते हैं उसको हम, क्योंकि नेम ऑफ पीपल लिखना है तो आपको मुझे बताना होगा कि अब जब हम टेक्स्ट लिखते हैं तो आर में मैंने आपको बताया था कि हम कॉलन डबल इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं सो दैट हमारा यू नो जो नेम्स है वो एज अ टेक्स्ट आइडेंटिफाई हो। आई एम टेकिंग जस्ट नेम एज राम, श्याम, मोहन, यू कैन टेक एनी ऑफ योर्स नेम, कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट लिस्ट बनानी है हमने तो, ठीक है। कंट्रोल एंटर, यू कैन सी लिस्ट में नेम्स आ चुके हैं और यहाँ पे आ रहा है कि 3 नेम्स हैं, ठीक है। उसके बाद आप लिस्ट प्रिंट कर सकते हो, नेम्स नीचे आ चुके हैं। उसके बाद इसकी लेंथ भी चेक कर सकते हो लिस्ट की, 3 मैंने आपको यहाँ से भी बता दिया, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। इसको जैसे मैंने आपको नंबर्स में एडिशन बताया वैसे हम इसमें भी सेम कर सकते हैं। फिर से हम लिखेंगे लिस्ट और जो ओरिजिनल लिस्ट है उसमें लास्ट में हमें फॉर एग्जांपल नेम ऐड करना राहुल, ठीक है। प्रेस कंट्रोल एंटर, तो कोई कॉमा गलत लग गया है, लेट मी सी अगेन, why it is not picking up, let me check, ओके वी हैवंट पुट द concatenate राइट यहाँ पर, इसलिए वो पिकअप ही नहीं कर रहा उसको कि लिस्ट वाले के साथ ही ऐड करना। नाउ यू कैन सी कि राहुल का नेम ऐड हो चुका है। तो concatenate भूलना नहीं है वेन एवर यू आर मेकिंग लिस्ट, ठीक है। यू कैन प्रिंट इट, अब आपको 4 नेम दिख रहे होंगे और इसकी लेंथ आप चेक करोगे तो 4 आएगी, दैट सिंपल। नाउ यू कैन ऑल्सो सॉर्ट दिस, डिफ़ॉल्ट असेंडिंग होता है और A to Z होता है, तो यू कैन सी उसने अपने आप नेम्स के हिसाब से उसने चेंज कर दिया। यू कैन कॉल द एलिमेंट आउट ऑफ द लिस्ट, फॉर एग्जाम्पल आई हैव टू कॉल द एलिमेंट third element for example, and if you are calling then you can also replace it with anything like we did it right here, हमने second value को 20 को 100 से replace किया था, same it will apply right here also। list का third element you have to change with for example Arun, control enter and you can print the list to view the result and you can now see कि अरुण थर्ड नंबर पे आ चुका है। और इसको हम फिर से सॉर्ट करके अरुण को आप आगे भी ला सकते हो क्योंकि A to Z फॉर्मेट में हो जाएगा। तो यू कैन सी कि अरुण सबसे आगे आ चुका है। देन इफ़ यू हैव टू कॉल मोर देन 1 नेम, यहाँ पर तो हमने डायरेक्ट उसकी पोजीशन थर्ड डिफाइन कर दी, बट अगर हमें थर्ड नहीं थर्ड और फोर्थ दोनों चाहिए तो हम कैसे करेंगे? यस यू आर राइट, हम कंकैटिनेट फंक्शन यूज़ करेंगे। पहले स्क्वायर ब्रैकेट आएगा क्योंकि हमने उसको 2 की देनी है और 2 को काउंट इकट्ठा करने के लिए वी यूज़ द कंकैटिनेट फंक्शन, राउंड ब्रैकेट फॉर एग्जांपल थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट और ब्रैकेट्स क्लोज हो जाएंगी दोनों, प्रेस कंट्रोल एंटर। अब आप देख सकते हो थर्ड और फोर्थ दोनों आ चुके हैं। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कि ये अरुण और राहुल क्यों आए हैं जबकि हमने अरुण तो फर्स्ट पे कर दिया था, जस्ट बिकॉज हमने लिस्ट से हमने उठाया राइट। ये तो हमने सॉर्ट करके उसका आंसर आया, ये हमने कोई अपना वेक्टर नहीं बनाया कि ये यहाँ से उठाएगा, वो ये लिस्ट हम उसको रेफ़र कर रहे हैं तो वो ये वाली लिस्ट से उठा रहा है जो हमारे इन्वायरमेंट में लिस्ट है। यहाँ से थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट इज़ अरुण एंड राहुल ओनली, तो वही ऐसे करेगा, ठीक है। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। I hope you understood the topic of vectors.
and you'll practice it with the practice question that I'll be posting soon on the Telegram channel. And the topics which I've already covered, 2 questions I've posted regarding that on the Telegram. You must practice it. I'm stressing it on that you must practice it so that you have a good grip over the concepts and basic concepts, so that you are comfortable with the higher level of questions as well. I'll be posting vectors ka question also on the Telegram channel. Do check the description for the link of Telegram channel, and let me know any suggestions, or what concepts do you want me to post next. Also, one of the person was commenting that they need data visualization ka video first. So I need to clarify that data visualization won't come immediately after that. That's under, I think, 4th or 5th unit, and that needs some basic to be covered, that I'll be covering in next 2 to 3 to 4 videos, so that everyone is on the same page, and data visualization that can be done at that point of time, and that be understood by each one of you, right? So I hope I'm clear to you, and any queries or any questions you have, you can post any time on the comment section, and do like this video and share it with your friends ताकि सबका भला हो. Thank you so much.